स्वागत है आप सबका एक और रोमांटिक ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। कहानी के स्टार्टिंग में हमें एक क्रूज पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कि इस कहानी के हीरो ली शॉ आया हुआ था और उसे ही पटाने के लिए नियान एक मिशन के तहत यहां पर आई हुई थी। लेकिन वो भी जानती थी कि ली शॉ जो कि लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं है, उसे पटाना वो भी एक रिवेंज लेने के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होने वाला है। लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। दैट्स वाई वो उस गेम में खेलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर कि वो लोग कार्ड्स खेल रहे होते हैं। नियान जाकर के लीसा से बात करती है और उसे कहती है क्या वो उससे बेट लगाएगा। उसे बस एक सवाल का जवाब चाहिए। अगर वो ये गेम जीत गई तो क्या लीसा उसके सवाल का जवाब देगा। लीसा उसे देखते कहता मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं और इस टाइप के बेट लगाना भी नहीं चाहती हूँ। लेकिन वहाँ पे लीसा का भाई यान भी था और वो नियान को कह रहा था अरे खूबसूरत लड़कियों को इतना फिक्र करने का क्या ही ज़रूरत है, आओ आओ साथ में गेम खेलते हैं, लीसा ज़रूर ही तुम्हारी बात मानेगा। वो नियान को सपोर्ट करते हुए बगल वाले चेयर पर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि गेम स्टार्ट होता है। नियान को एक्चुअल में गेम बहुत ही अच्छे तरीके से खेलना तो नहीं आता था, लेकिन लीसा से जुड़ने के लिए उसे इस ऑप्शन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं दिखता है। जब वो लोग गेम खेलते हैं तो किस्मत से यहाँ पर नियान वो गेम जीत जाती है। लीसा नियान को वहाँ से साइड में लेकर के जाता है और उसे पूछ रहा था कि मुझे पता है कि जिस आइडेंटिटी के साथ तुम मुझसे मिलने के लिए आई थी, ये तुम्हारी असली आइडेंटिटी नहीं है। बताओ तुम्हें किसने भेजा है, या फिर तुम मेरे पास क्या करने के लिए आई हुई हो। नियान उसे कहती है मैं तुम्हारे पास क्या करने के लिए ही आऊँगी, मैं एक्चुअल में तुम में इंटरेस्टेड हूँ और मैं तुम्हारे साथ ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला गेम खेलना चाह रही हूँ। लीसा उसे कहता है तो तुमने तो मेरे बारे में तो फिर तुमने ये करने के बारे में सोचा भी कैसे। नियान वहाँ पे रोने लगती है। लीसा उससे कहता है ओ कम ऑन, ये इनोसेंट और स्वीट होने की एक्टिंग मेरे सामने मत करो। मैंने तुम्हारी जैसी बहुत से लड़कियों को देखा और मैं तुम्हारी चाल में नहीं फंसने वाली हूँ। नियान सोचती है लड़का तो कुछ ज़्यादा ही चालाक है, इससे पटाना तो कुछ ज़्यादा ही मुश्किल हो रहा है। नियान उसे कहती है तुम्हें पता है कि तुम इतनी अमीर हो और मैं गरीब हूँ। मैं तुम्हारे कॉलेज में पढ़ा करती थी। तुम्हें तुम्हारा कॉलेज का वो स्पीच याद है तुमने जो दिया था। मुझे याद है। नियान ने यहाँ पर ऑनलाइन लीसा को वो स्पीच चेक किया था। निहान यहाँ पे लीसा को कितना भी पटाने का कोशिश करती, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता और एट द एंड वो उसे रिजेक्ट करके चला ही जाता है। निहान सोचती है कि अगर लीसा सच में उससे नहीं पटा तो उसकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। जो काम करने के लिए वो आई थी वो तो हो ही नहीं पाएगा। ये सोचते वो वहाँ से बाहर निकलती है। तभी वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड गू से मिलती है, जो कि उसकी फैमिली को लिली नाम की एक गर्ल के फैमिली के साथ मिल करके बुली करने के बाद उसी के साथ एंगेज हो गया था। गू निहान से कह रहा था तुम्हें पता है कि मुझे अपनी कंपनी बिछाने के लिए लिली के साथ एंगेज होना पड़ा था। वो हंसते हुए कहती है ओ कम ऑन, ये झूठ ना तुम अपना अपने तक रखो। हमारा ब्रेकअप हो चुका है। मैं कहाँ जो भी करूँ तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। गू निहान से झगड़ने लगता है। निहान की नज़र जब लीसा पे पड़ती है तो वो इनोसेंट होने की एक्टिंग करने लगती है। लीसा को तो सारी चीज़ें साफ दिख रहा था, लेकिन बेचारा उसका भोला भाला भाई यान निहान की प्रॉब्लम को सच समझ रहा होता है कि वो एक्चुअल में इतनी इनोसेंट है कि वो गू से उसके खिलाफ नहीं जा सकती है, उससे नहीं लड़ सकती है। एट द एंड जब गू नियान को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है तब लीसा बीच में चले जाता है उसे रोकने के लिए। अब गू यहाँ पे लीसा को जानता था तो वो उस पर गुस्सा कर रहा होता है। लीसा नियान से कहता है मुझे पता है कि तुम प्रिटेंड कर रही हो इनोसेंट होने का। नियान कहती है तो फिर ठीक है, तुम यही सोच लो। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। यान कहता है भाई अगर तुम्हें ये बंदी नहीं पसंद है तो मुझे बोल दो, मैं इसे पटाने के लिए तैयार हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत है और कितनी बेचारी सी है। लेकिन लीसा यान को नियान से दूर ही रहने के लिए कहता है। अगले दिन जब नियान अपने कॉलेज जाती है तब यहाँ पर कुछ लड़कियाँ उसे परेशान कर रही थी। ये लोग लिली की चमची थी। दैट्स वाई उसे बुली कर रही होती है। नियान और उसकी मॉम को मिस्ट्रेस और मिस्ट्रेस की डॉटर बोल रही थी। जब तक यहाँ पर नियान खुद तक बात था वो बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन जब बात उसकी मॉम तक आती है तो वो भी पलट के जवाब देने लगती है। यहाँ पर लीसा और नियान इस कॉलेज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए हुए थे। वो लोग यहाँ पर नियान को बुली होते हुए देख रहे थे। ये सिचुएशन देखने के बाद यान तो नियान का हेल्प करने के लिए जाना चाह रहा था, लेकिन लीसा देखना चाह रहा था कि आखिरकार असली नियान की हरकत है क्या वो इनसे लड़ती है या फिर वो इनसे मार खाएगी।
निहान उन्हें सबक सिखा रही होती है, लेकिन वो लोग थोड़े ज़्यादा थे तो थप्पड़ निहान को ही पड़ रहा होता है। ये लड़की जैसे ही निहान को बुली करने के लिए जा रही थी, यान बीच में आ जाता है। वो निहान को सेव करता है, साथ ही में लीसा भी आ जाता है। प्रिंसिपल पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारे कॉलेज में यही सब कुछ होता है, मैं तुम्हारे कॉलेज में इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला हूँ। निहान जो होता है वो निहान को अपनी कंपनी में जॉब ज्वाइन करने के लिए बोलता है। निहान उससे कहती है, अरे नहीं नहीं, मैं कहाँ ही इतनी टैलेंटेड हूँ, मेरा तो भी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फिर मैं कैसे ही तुम्हारी कंपनी में जॉब ज्वाइन कर सकती हूँ। निहान उसे कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में पता किया है, तुम्हारा मैंने रिज्यूमे देखा है जो कि बहुत ही परफेक्ट है हमारी कंपनी में काम करने के लिए। डोंट वरी, मेरा बड़ा भाई लीसा तुम्हें नहीं रोकेगा। जब निहान ये चीज़ नोटिस करती है कि यान भी उसमें इंटरेस्टेड है, तो उसे ये बहुत ही अच्छा मौका दिखता है, ये सोचते हुए कि एक्चुअल में यहाँ पर अगर वो यान का इस्तेमाल करे लीसा को जेलस फील कराने के लिए, इन्फीरियर फील कराने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसमें थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा। तो वो वही डिसाइड करती है और वो बात मान जाती है, कहती ठीक है वो कल से कंपनी ज्वाइन करने के लिए आ जाएगी। ये बोल करके वो वहाँ से चली जाती है। लीसा को तो लगा था कि वो उससे हेल्प लेगी, उससे बात करेगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। घर जाती है, उसकी आंटी यहाँ पर निहान की मॉम का ख्याल रखा करती थी। उसकी मॉम की मेंटल कंडीशन एक्चुअल में ठीक नहीं थी, उनके साथ बहुत ही बुरा हुआ था। निहान के डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे, ये सब कुछ लिली और उसकी फैमिली ने किया था। दैट्स वाई निहान अपनी आंटी के साथ मिल करके बदला लेने के लिए लीसा को पटा रही होती है। उसकी आंटी लिली के फैमिली के बारे में बहुत कुछ जानती थी और वो ही उसे आइडिया दिया करती थी कि आगे उसे क्या करना है। लेकिन निहान सोच रही थी कि आखिरकार उसकी आंटी को उस फैमिली के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है, बट ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था उसके पास। वो बस अब लीसा को पटाने का ही अगला प्लान कर रही थी। उसकी आंटी उसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देती है और कह रही होती है कि लीसा को कैसे तुम्हें अपना बनाना होगा और वही तुम्हें गू और लिली से रिवेंज लेने में तुम्हारा हेल्प कर सकता है। ये बात कहीं ना कहीं अच्छे से जानती थी निहान, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था। अगले दिन उसे वापस से जाना था कंपनी ज्वाइन करने के लिए। वहाँ पर जब वो जाती है तो ये मैनेजर आकर के निहान को ले करके जाती है। वो निहान को बताती है कि एक जो लिफ्ट है वो स्पेशली लीस और उसके भाई यान के लिए, बाकी उसमें कोई एम्प्लॉय नहीं जाता है। निहान के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो लड़की निहान को ले जा करके अपना काम वाम समझा रही होती है। अब बिना किसी इंटरव्यू का निहान का सिलेक्शन हुआ है, तो वो मैनेजर उसे जेलस फील कर रही थी कि बिना टैलेंट के वो कंपनी में आ गई है। ओवर टाइम करने के बाद निहान को लीसा से मिलने का एक अच्छा आइडिया आता है। वो लीसा के लिफ्ट के बाहर मेंटेनेंस का बोर्ड लगा देती है। ऑफिस से वो निकल ही रही थी कि तभी वहाँ पर लीसा आ जाता है। उसे पता था कि लीसा अभी ओवरवर्क कर रहा है और वो ज़रूर ही घर जाने के लिए थोड़ा लेट आएगा। निहान ने यहाँ पर सीसीटीवी बंद करके ऐसा काम किया था ताकि कोई जान ना पाए कि एक्चुअल में उसने जानबूझ करके लिफ्ट के आगे मेंटेनेंस का बोर्ड लगाया हुआ है। लीसा और निहान के साथ उसके लिफ्ट में जाता है। वो जानबूझ करके निहान को कह रहा था कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लिफ्ट ख़राब होने की एक्टिंग तुम्हारी की गई है, तुमने जानबूझ करके लिफ्ट को ख़राब किया है। निहान यहाँ पर इनोसेंट होने का एक्टिंग करते हुए कहती है, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ऐसा करूँगी, और क्यों? लीसा कहता, ऑब्वियसली मुझे इम्प्रेस करने के लिए और मेरे साथ थोड़ा ज़्यादा वक्त बिताने के लिए। इस बात पर निहान उसे कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी अचानक से सही में लिफ्ट ख़राब हो जाता है और बहुत तेज़ी से वो लिफ्ट ऊपर से नीचे जाने लगता है, जहाँ पर कि निहान को याद आने लगता है कि किस तरीके से लिली के भेजे हुए गुंडे लोगों ने उसकी मोम के साथ बदतमीजी की थी और बगल कमरे में निहान को बंद करके रखा हुआ था। वो कितना चिल्लाई थी, लेकिन कोई भी उसका हेल्प करने के लिए नहीं आया था। वही सारी चीज़ें इस अंधेरे कमरे में उसे याद आने लगता है। वो बहुत ही घबरा जाती है। लीसा उसे काम डाउन करता है। थोड़ी ही देर में गार्ड्स यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर वो लोग लीसा और निहान को सेव करके लेकर के जाते हैं। निहान लीसा से बिना कुछ बात किए जल्दी जल्दी वहाँ से निकलती है। लीसा और निहान के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए अपने सेक्रेटरी को बोलता है और निहान सोचती है आज तो लीसा को पता चल ही जाता है उसके बारे में। उसे जल्दी ही अपना काम ख़त्म करना होगा। वो अपनी असलियत लीसा तक नहीं आने देना चाहती थी, वरना वो एक्चुअल में उसका हेल्प करता है या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं थी। यहीं दूसरी तरफ जब लीसा को निहान के बारे में सब कुछ पता चलता है, उसके डैड को किस तरीके से लिली के फैमिली ने मारा था, उसकी मॉम के साथ क्या कुछ हुआ, तो वो समझ जाता है कि वो लीसा के पास आई हुई है लिली और गू से अपना रिवेंज लेने के लिए। बट फिर भी वो निहान का हेल्प करने के लिए तैयार था और वो सोचता है कि निहान ने जो उसके साथ बेट लगाया था उसके साथ ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला गेम खेलने के लिए तैयार है।
इसी बारे में वो नियान से बात करने के लिए जा ही रहा था कि तभी नियान को मैसेज आता है कि एक्चुअल में उसकी मॉम के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया है। लेसा उसे साथ में लंच करने के लिए पूछता है। जब उससे टकराता है तो नियान मना करके वहाँ से चली जाती है। उसे क्लब जाना था जहाँ पर कि उसकी आंटी एक्चुअल में प्रॉब्लम में आ गई थी और लेसा को ऐसा लगने लगता है कि नियान उसे छोड़ करके ज़रूर ही अपने एक्स से मिलने के लिए जा रही है। निहान अपनी आंटी को ढूंढने के लिए क्लब में जाती है जहाँ पर कि ये बदमाश इंसान उसे फोर्स कर रहा था ड्रिंक करने के लिए। निहान उन्हें सेव करके वहाँ से लेके जाने का कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बदमाश इंसान कहता है अगर तुम्हारी आंटी ड्रिंक नहीं करेगी तो तुम्हें ड्रिंक करना पड़ेगा। तो निहान वहाँ पे रखा हुआ कुछ ड्रिंक करने लगती है। जब वो आंटी को वहाँ से लेकर के जा रही थी तभी वहाँ पर गो आता है। निहान को वो गुस्सा करते हुए कह रहा था कि तुम यहाँ पर ऐसी जगहों पर क्या कर रहे हो। निहान उसे कहती है तुम्हें उस बात से क्या मतलब है, मैं कहीं भी जाऊँ। उसे कहने लगता मतलब तुम्हें सिर्फ लड़के पटाने के अलावा और कुछ नहीं आता है। निहान उसे कहती है मुझे तुमसे बहस नहीं करना है, मुझे जाने दो यहाँ से। वहाँ पर ली शाओ यान के साथ आया हुआ था, बट वो क्लियरली ये नहीं देख पाता है कि इस कमरे में नियान है क्या, और आगे बढ़ जाता है। यान कहता भी है मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर नियान है। तभी वो मोटू आदमी कहता है कि अगर नियान ये ड्रिंक कर लेगी तो वो अपनी आंटी को यहाँ से लेकर के जा सकेगी। नियान वो ड्रिंक कर लेती है, लेकिन वो ड्रिंक उसने टैम्पर्ड कर दिया था। गो निहान के बेहोशी का फ़ायदा उठाने का सोच होता है। इतने साल से रिलेशनशिप में रहने के बाद भी निहान ने उसे कभी खुद को टच नहीं करने दिया। वो सोचता है क्यों ना आज वो सिचुएशन का फ़ायदा उठाए, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करने जा रहा था तभी लीसा निहान को प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है। उससे पहले यान निहान के पास पहुँच जाता है। निहान को पता था कि यान है, फिर भी वो लीसा का नाम लेकर के कह रही थी अच्छा हुआ जो तुम मेरा हेल्प करने के लिए आ गए। वो उसे वहाँ से लेकर के जा रहा था तो लीसा नियान को अपने साथ लेकर के जाता है। उस बदमाश इंसान की पिटाई यान लगा देता है। अब नियान सोची हुई थी कि शायद उसका प्लान कामयाब होने वाला है। लीसा उसका हेल्प कर रहा है, इट मीन्स कि वो उसमें इंटरेस्ट तो ज़रूर ही लेगा। घर जाकर के जब नियान यहाँ पर लीसा के साथ इंटीमेट होने का कोशिश कर रही थी तब लीसा खुद को रोक रहा होता है शुरुआत में, क्योंकि नियान ड्रंक थी, लेकिन फिर बार बार इंसिस्ट करने पर वो खुद को रोक नहीं पाता है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं, जहाँ पर कि नियान ने ये सब कुछ जानबूझ करके प्लान किया था लीसा को देखने के बाद। लीसा जब अगली सुबह जगता है तो देखता है कि ये नियान का फर्स्ट टाइम था, तो वो इतना तो समझ जाता है कि यान के साथ रिलेशनशिप में रहने के बावजूद भी वो कभी यान के साथ इंटीमेट नहीं हुई। जब निहान जगती है तो वो इनोसेंट होते हुए कह रही थी कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। लीसा उसे कहता है तुम यही तो प्लान कर रही थी ना, तो फिर इतना शौक होने का क्या रीज़न है, तुमने जो प्लान किया था एक्चुअल में यहाँ पर इस तरीके से काम हो गया है, तुम मेरे साथ इंटीमेट होना चाहती थी और हो चुकी हो। निहान के साथ वो दोबारा इंटीमेट होता है और उसे कहता है लाओ मैं तुम्हारा ये डील पूरा ही कर देता हूँ। फिर वो निहान को पैसे देते हुए कहता है कि ये रहे पैसे, हम दोनों आज से हिडन रिलेशनशिप में रहने वाला, जब मैं कहूँगा रुको तभी तुम्हें रुकना होगा, हमारा रिलेशनशिप इससे आगे और नहीं बढ़ सकता है। निहान वो पैसा लेते हुए कहती है चलो ठीक है, बट आई थिंक कि तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पर अपने ये पर काम करने की ज़रूरत है। तुम्हारा जो ये स्टाइल है ना वो बहुत अच्छा नहीं है। जानबूझ करके वो ऐसे चिढ़ाते हुए उसे ये बातें बोल रही होती हैं। अगले दिन जब वो ऑफिस जाती है तो यहाँ पर लीसा निहान को बस ऐसे कमेंट वाली नज़रों से देखते हुए आगे बढ़ जाता है। निहान को वो गुस्सा आ रहा था कि ये लड़का उसे हिडन रिलेशनशिप में रहने के लिए कह रहा है। वो अपना अलग ही दिमाग लगा रही थी। लीसा मैनेजर से कहता है आधे घंटे में मुझे मेरे फाइनेंशियल रिपोर्ट चाहिए। जो मैनेजर होती है वो निहान को ये काम दे देती है जानबूझ करके। लीसा ने निहान के लिए काम की मुश्किलें बढ़ा दी थी। थोड़ी ही देर में निहान मीटिंग करने के लिए पहुंच जाती है जहां पर की रिपोर्ट्स में कुछ गड़बड़ी था, तो लीसा बहुत ही गुस्सा कर रहा होता है। मैनेजर यहाँ पर सारा ब्लेम निहान पर डाल देती है कि तुम्हें ढंग से एक रिपोर्ट भी बनाना नहीं आता। लीसा उसे कहता है एक्सप्लेन करो ये रिपोर्ट में गड़बड़ी क्यों है। तब निहान उसे समझाती है रिपोर्ट में गड़बड़ी नहीं है, एक्चुअल में तुम्हारी कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट ही यही है। जो ये मैनेजर है वो तुम्हारी कंपनी के पैसे खा रही है, मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है। वो मैनेजर उस पर गुस्सा करने लगती है कि मैं पिछले इतने सालों से काम कर रही हूँ और तुम मुझे इस तरीके से ब्लेम कैसे लगा सकती हो।
लेकिन लीसा नियान पे ट्रस्ट करते हुए उसे यहाँ पर अपनी बातों को एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है। नियान यहाँ पर पूरी प्रूफ के साथ लीसा के सामने बातों को एक्सप्लेन कर देती है। लीसा गुस्से में आकर के उस मैनेजर को जॉब से निकाल देता है। वह शेयर होल्डर के साथ मिल करके काम कर रही थी जो कि डायरेक्टर के पोजीशन पर था। वो जेल जाने से पहले उस डायरेक्टर को उसका हेल्प करने के लिए बोलती है। लीसा अच्छे से जानता था कि ये डायरेक्टर भी उस लड़की के साथ मिला हुआ है, दैट्स वाई वो उसे भी जॉब से निकाल देता है और निहान को वो डायरेक्टर का पोजीशन दे देता है, जिससे कि ऑफिस की कुछ लड़कियां जेलस फील करने लगती है कि निहान कल की आई हुई लड़की इस तरीके से अचानक से डायरेक्टर बन गई। लेकिन निहान एक्चुअल में इतनी टैलेंटेड थी, दैट्स वाई लीसा ने ये काम किया था। सामने यहाँ पर यहाँ जो है नियान के लिए फ्लावर बुके लेकर के आया तो उसे कंग्रेचुलेट विश करने के लिए नियान को पता था कि लीसा उनकी बातों को सुन रहा है, दैट्स वाई वो यहाँ पर लीसा को जेलस फील कराने के लिए सोच रही होती है। नियान उसे अपने साथ पार्टी करने के लिए चलने बोलता है तो नियान रेडी हो जाती है और वो दोनों ऐसे स्विमिंग क्लब में जाते हैं जहाँ पर कि वो दोनों साथ में स्विमिंग करने वाले थे और मस्ती करने वाले थे। लीसा उसे फॉलो करते करते उस होटल तक भी पहुँच जाता है। नियान यहाँ पर जानबूझकर के नियान को अपने साथ चलने के लिए बोलती है, ये कहते हुए कि एक्चुअल में उसे स्विमिंग नहीं आती है। नियान उसे कह रहा था कि तुम तो लीसा को पसंद करती थी ना। नियान कहती है नहीं, मेरे और तुम्हारे भाई के बीच ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है, मैं एक्चुअल में तुम में थोड़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन लीसा की वजह से मैं तुम्हें ये बात बोल नहीं पाई। नियान को लग रहा था कि अच्छी बात है, अगर वो सच में उसे पसंद करती हो तो वो उसे अपने साथ स्विमिंग करने के लिए लेकर के जाने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन नियान तो लीसा को जेलस फील कराने के लिए ऐसा कर रही थी। तभी वो सामने से बाहर आ जाता है और वो नियान को कहता है, मुझे तुमसे फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में बात करना है, तुम चलो यहाँ से। नियान जाने से मना करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मैं ऑफिस के बाद काम कर रही हूँ। लीसा उसे अपने उस सीक्रेट डील के बारे में याद कराता है जो कि निहान को उसने पैसे दिए थे और वो ज़बरदस्ती निहान को वहाँ से लेकर के जाता है। निहान उसे कहती है कि क्या बदतमीजी है, हमारे बीच ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, तो फिर तुम अपना ये हक मुझ पर ऐसे नहीं जता सकते हो। निहान उसे कहती है ये बात तो लीसा उसे कहता है, अच्छा कल रात जब तुम मेरे साथ थी तब तो तुमने ऐसा नहीं कहा, तुम्हें आज मेरा भाई पसंद आ रहा है। निहान उसे कहती है ये मेरा पर्सनल मैटर है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी ब्यूटी से अट्रैक्टेड हूँ और जब तक हूँ तब तक तुम्हें मुझसे जो भी काम निकलवाना है निकलवा लो। निहान यहाँ पर लीसा की बात सुनकर के थोड़ा सा सेटिस्फाइड फील तो कर रही थी, लेकिन वो लीसा पर पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकती थी क्योंकि वो केवल खुद पर ही भरोसा कर सकती थी अपने इस रिवेंज के लिए। वो उसे ये नहीं कहती है कि उसे एक्चुअल में लीसा से क्या ही काम है, बट हाँ ये ज़रूर दिखा रही थी कि वो लीसा के साथ इस रिलेशनशिप में रहने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। उसे अपनी आंटी की बातें याद आती हैं। उसकी आंटी ने उसे कहा था लिली की फैमिली एग्जीबिशन कर रही है और उस पेंटिंग एग्जीबिशन में नियान को लीसा के साथ जाना होगा। तभी वहाँ पर वो इनविटेशन देखता है। लीसा उसे कहता है कि क्या तुम इस पेंटिंग एग्जीबिशन में जाना चाहोगी। नियान कहती है हाँ ऑब्वियसली, क्यों नहीं। तो लीसा कल नियान को अपने साथ उस एग्जीबिशन में लेकर के जाने के लिए तैयार हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, सीन हमें अगले दिन का दिखाया जाता है जहाँ पर के दिन में लीसा कंपनी में नियान को देख करके स्माइल करते हुए जा रहा होता है तो कुछ लड़कियां उसे देख करके जेलस फील करने लगती है और कहने लगती है मुझे तो लगता है कि लीसा का उसकी गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप काफ़ी सही चल रहा है, इसी वजह से आजकल ये इतना ज़्यादा स्माइल करते रह रहा है। नियान को भी उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पता चलता, वो गर्लफ्रेंड थी या रूमर गर्लफ्रेंड थी ये तो हमें आगे पता चलेगा। तभी लीसा का सेक्रेटरी नियान के लिए एक प्रिटी सा इयररिंग एज ए गिफ्ट लेकर के आता है। वैसे तो कोई भी लड़की गिफ्ट देख करके खुश हो जाती, लेकिन नियान सोचती है इतनी ज़्यादा मेहरबानी लीसा की अचानक से क्यों ही हो रही है। उसे यहाँ पर उसकी आंटी का कॉल आता है। उसकी आंटी उसे कहती है कुछ भी गड़बड़ आज के पेंटिंग एग्जीबिशन में नहीं होना चाहिए। लीसा का दिया हुआ वो इयररिंग पहन करके रेडी होकर के वो शाम में लीसा से मिलने के लिए जाती है जो कि वो लोग एग्जीबिशन में जाने वाले थे। निहान उससे उस गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है तो लीसा उसे कहता है तुम मुझे इन्वेस्टिगेट कर रही थी। निहान उसे कहती है हाँ मैं तुम्हारी उसी तरीके से फिक्र कर रही थी जैसे तुमने मेरा किया था, मेरे बारे में पता लगा करके। लीसा उसे कुछ नहीं बोलता है। वो दोनों एग्जीबिशन में पहुँचते हैं जहाँ पर कि लिली का फ़ोटो इस तरीके से बाहर लगा हुआ था। गुस्से में आकर के निहान अपने लिपस्टिक से उसका फ़ोटो खराब कर देती है। लीसा को निहान के रिवेंज के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन वो निहान से डायरेक्टली इस बारे में बात नहीं करता है।
दोनों एग्जीबिशन में अंदर जाते हैं तभी वहाँ पर लीसा को उसके कंपनी की तरफ से कॉल आता है और उसे थोड़ी देर के लिए वहाँ से बाहर जाना पड़ता है। नियान अकेले ही पेंटिंग्स वगैरह देख रही थी। वहाँ पर गु और लिली भी आए हुए थे। लिली ने ही तो ये एग्जीबिशन अपना होस्ट किया था। वो नियान का मजाक उड़ाते हुए कहती है, तुम तो बहुत ही बेशरम हो, यहाँ पर सच में गु के पीछे पीछे आ गई। तुम्हें यहाँ पर लेकर के किसने आया? मैंने तो तुम्हें इनविटेशन दिया नहीं था। उसे नहीं पता था कि एक्चुअल में वो लीसा से हेल्प ले रही है। लिली को देखते ही उसे अपनी मॉम का टॉर्चर याद आ जाता है। वो काफ़ी गुस्से में थी लेकिन कंट्रोल करके रखती है। जा करके लिली के मुंह पे सीधे वाइन फेंकते हुए कहती है, तुम्हारी जैसी लड़की से तो मैं बात भी ना करना चाहूँ, लेकिन मजबूरी देखो, मुझे तुम्हारे सामने आना पड़ रहा है। अब यहाँ पर लिली को गुस्सा बहुत आता और वो गार्ड्स को बुला करके उसे पार्टी से बाहर निकलवाना चाह रही थी, लेकिन लीसा बीच में उसके हेल्प में आ जाता है। एग्जीबिशन स्टार्ट किया जाता है जहाँ पर कि जो लिली थी वो उस पेंटिंग को दिखा करके सबको इसे महंगे दामों में खरीदने के लिए बोल रही होती है, लेकिन यहाँ पर आते ही अनाउंस करती है कि पेंटिंग फेक है। कोई इसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि सबको पता था लिली की फैमिली कितनी बड़ी है। और बेस सी बात है कि यहाँ पर जब लिली की फैमिली इतनी बड़ी है तो सब लोग उसी की फैमिली का ट्रस्ट करने वाले हैं। नेहान यहाँ पर सबको प्रूफ भी दे रही होती है कि एक्चुअल में ये पेंटिंग क्यों ही फेक है। फिर भी कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा था तो लीसा को बीच में आना पड़ता है और वो यहाँ पर आकर के कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड नियान बिल्कुल सही कह रही है, एक्चुअल में ये पेंटिंग फेक है। और अगर आप लोगों को भरोसा नहीं है तो जिस पेंटर ने ये पेंटिंग बनाई है आप उसे यहाँ बुला करके पूछ सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि ये पेंटिंग फेक है और ये पेंटिंग जिस पेंटर ने बनाई है ये तो उसकी है भी नहीं। वो कभी भी इस तरीके का स्टैम्प का इस्तेमाल नहीं करता है। लीसा की इस हेल्प की वजह से लिली का ये एग्जीबिशन तो कैंसिल हो जाता है। वो बहुत ही खुश थी। लीसा को वो थैंक्स बोल रही थी। लीसा से पूछता है क्या कुछ ऐसा है जो वो उससे छुपा रही है। नियान बताती नहीं है, वॉशरूम जाने के बहाने वहाँ से चली जाती है। गो आकर के लीसा से कह रहा था, तुम कब से दूसरों की यूज़ की हुई गर्लफ्रेंड अपने साथ रखने लगे? मुझे तो लगा था कि तुम इतने अमीर हो कि तुम्हें फर्स्ट हैंड चीज़ें पसंद हैं। लीसा हंसते हुए कहता है, तुमने कौन सा नियान का इस्तेमाल किया था? बेहतर होगा कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड लिली के बारे में ज़्यादा ध्यान दो, मेरी गर्लफ्रेंड नियान के बारे में नहीं, क्योंकि लिली को उस पेंटिंग में आग लग गया था और वो नियान नहीं लगाया था। लेकिन लीसा के सामने वो ऐसा दिखा रही थी कि एक्चुअल में उसने ऐसा नहीं किया है। पूरे एग्जीबिशन को वो ख़राब कर देती है। जा रही थी तो जाने से पहले गु को मिलने के लिए नोट दे करके वो वहाँ से जाती है। अब गु भी कंफ्यूज कि नियान ने उससे मिलने के लिए क्यों बुलाया। बाहर जाकर के लीसा से पूछता है, तुम सच में मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? क्योंकि मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद है। फिर भी नियान उसे सच नहीं बताती है क्योंकि वो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकती थी और उसके लिए ये रिवेंज लेना बहुत ही ज़्यादा वाला ज़रूरी था। लीसा ऐसे दिखाता है कि उसे नियान की बातों पे ट्रस्ट है और जो वो कह रही है वो सब कुछ सच मान रहा है। बताती है कि उसी ने लिली की पेंटिंग में आग लगाया था। वो लिली से बदला लेनी चाह रही थी। उसने उसकी एक्स को जो पटाया था। लीसा उसके हाँ में हाँ मिला देता है, ऐसा दिखाते हुए कि मानो उसे नियान के बातों पर पूरी तरीके से भरोसा हो चुका था, लेकिन वो नियान के इस बदले की फीलिंग को अच्छे से समझता था। अगली मॉर्निंग गो से मिलने के लिए नियान रेडी होकर के जा रही थी। लीसा उसे पूछता है कि वो किससे मिलने के लिए जा रही है। नियान उसे बहाना बनाती, किसी से नहीं, लेकिन अब वक्त हो रहा था और लीसा उसे जाने ही नहीं दे रहा था। तभी उसे उसकी आंटी का कॉल आता है कि उसकी मॉम एक्चुअल में गायब हो चुकी हैं। तो नियान काफ़ी परेशान होकर के वहाँ से निकलती है अपनी मॉम को ढूंढने के लिए। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से निकलती है तभी घर के थोड़ी ही दूरी पर दो गुंडे उसका इंतज़ार कर रहे थे और वो गुंडे लोग नियान को किडनैप कर लेते हैं। नियान को तो पता ही नहीं था कि किडनैपिंग कराया किसने। वहाँ से गो भी निकला हुआ था नियान से मिलने के लिए। उससे पता चलता है कि लिली ने एक्चुअल में ये गुंडे भेजे थे नियान को किडनैप करने के लिए। तो नियान के बेहोशी का फ़ायदा उठाने के लिए वो नियान को वहाँ से लेकर के जाता है दूसरे कमरे में, जहाँ पर कि वो जैसे ही नियान के साथ रोमांस करने का कोशिश करता है तो वो नशे में भी लीसा का नेम ले रही होती है। गो को इस बात से बहुत ही गुस्सा आता है कि वो दोनों इतने रिलेशनशिप में थे टाइम से, फिर भी नियान ने उसे टच नहीं करने दिया और वो लीसा के साथ सो रही है। वो सोच रहा होता है कि कोई बात नहीं, अब वो नियान को जाने नहीं देगा।
यहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ये बात लिली को पता चल जाता है कि गू ने लिली को सेव करके वहाँ से लेकर के गई है। अब वो गुस्से में गू से मिलने के लिए जा रही थी। यहीं दूसरी तरफ जब नियान को होश आता है तो वो यहाँ पर गू को रजिस्ट करने लगती है। इधर लीसा भी वो सीसीटीवी फुटेज देखता है जहाँ पर कि उसे पता चलता है नियान को वो गुंडे लोग किडनैप करके ले करके गए हुए हैं। तो वो नियान को ढूंढने के लिए उस प्लेस के लिए पहुँचता है जहाँ पर कि नियान ऐसे गू को रजिस्ट कर रही थी। गो नियान से पूछता है कि क्या तुम्हें लीसा से सच में प्यार हो गया है। इस बात पर नियान उसे कहती है कि हाँ, मैं उससे सच में प्यार करने लगी हूँ और तुम तो प्यार के लायक भी नहीं हो। किस तरीके से लिली के घर के कुत्ते बन करके हो, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी असलियत नहीं पता है। गो इस बात से और गुस्सा होकर के नियान के साथ रोमांस करने लगता है और तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर लीसा उस कमरे में आता है। वह नियान को सेव करता है और गू की वहाँ पर पिटाई लगाता है। नियान बेहोश थी। गू से कहता है तुम्हें लगता है वो तुमसे प्यार करती है, वो तुम्हारा और तुम्हारे पावर का इस्तेमाल कर रही है। तुम्हें पता है लिली की फैमिली ने किस तरीके से नियान के पेरेंट को मार डाला था, दैट्स वाई वो उससे रिवेंज लेने के लिए ऐसा कर रही है। लीसा उसे कहते हैं ये मेरे और नियान के बीच की बात है, हम देख लेंगे कि वो मुझसे प्यार करती है या नहीं। ऐसा कहते हुए वो नियान को वहाँ से लेकर के जाता है। तभी वहाँ पे लिली भी आती है और वो भी गू को थप्पड़ मारते हुए कहती है मेरे घर के कुत्ते हो तो वही बन करके रहो, अगर काटने की कोशिश की है तो मार दिए जाओगे। कार में नियान यहाँ पर लीसा का नाम ले रही थी। लीसा कंफ्यूजन में था कि आखिरकार ये बंदी एक्चुअल में उससे प्यार करती है, ये फिर अभी भी एक्टिंग ही कर रही है। यही उसे पता चलता है उसकी मॉम हॉस्पिटल में है। लीसा ने उसका हेल्प किया है तो वो जाती है हॉस्पिटल देखने के लिए। उसकी मॉम ठीक थी तो वो प्यार से उसे किस करते हुए उसे कहती है मुझे पता नहीं था कि एक्चुअल में तुम सच में मेरी इतनी हेल्प करने वाले हो। वो यहाँ पर बहुत ही खुश थी लीसा को अपना बना करके, लेकिन यहाँ पर लीसा को ऐसा लग रहा था कि नियान सच में उसका इस्तेमाल ही कर रही है। उसे उसकी आंटी का मैसेज आता है। नियान को उससे वॉशरूम में मिलने के लिए जाना पड़ता है। इधर लीसा को डाउट होता है कि ज़रूर ये नियान किसी से मिलने के लिए गई हुई है। वो अपने सेक्रेटरी को पता लगाने के लिए बोलता है कि नियान किसके साथ मिल करके रिवेंज ले रही है। दूसरी तरफ नियान अपनी आंटी से वॉशरूम में मिलती है तो उसकी आंटी उसे कह रही होती है कि अभी हमारा प्लान कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे अभी हमें गू के इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाना ही होगा, लिली की फैमिली को पूरी तरीके से बर्बाद करना होगा। तभी लीसा इधर आने लगता है। नियान बहाना बना करके वॉशरूम से बाहर निकल जाती है। लीसा उससे पूछता है कि क्या वो किसी से मिलने के लिए आई थी। नियान कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो उसे उठा के लेकर के जाता है घर पर। वो उसे कहता है तुम अब भी मुझे सच नहीं बताने वाली। नियान कहती है कौन सा सच, वो सच तो तुम्हें पता ही है ना। लेकिन लीसा को गुस्सा आ रहा था कि नियान अब भी उसे रियलिटी नहीं बता रही। वो उसे दूसरी ईयरिंग पहना देता है। नियान को पता नहीं था कि इस ईयरिंग के थ्रू लीसा उसकी बातों को सुन सकता था। और यहाँ पर वो उसे कहता है कि जब तक वो नहीं कहता नियान इस घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। अब नियान को गू से वापस से मिलने तो जाना ही था, तो वो कैसे न कैसे करके प्लान करती है। विंडो से बाहर निकलती है तो नीचे गार्ड्स खड़े थे। हालांकि वो लोग नियान को देख नहीं पाते हैं। वहाँ पर उसका भाई यान आया हुआ था और वो नियान को वहाँ से निकलने में उसका हेल्प करता है। लीसा ने ऐसा उसे करने के लिए कहा था, दैट्स वाई यान ऐसा कर रहा होता है, लेकिन नियान को ये बात पता नहीं था। वहाँ से निकल करके वो गू से मिलने के लिए जाती हैं। गो से कहता है कि आखिरकार वो उससे क्यों ही मिलने के लिए आई है। वो लिली के फैमिली के खिलाफ उसे सबूत दिखाते हुए कहती है कि देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। लिली वैसे भी तुम्हें अपने घर का कुत्ता ही बना करके रख रही है, तो तुम चूज करो, या तो तुम ये लिली के फैमिली के खिलाफ सबूत पुलिस में जमा करोगे जिस वजह से कि उसकी कंपनी बर्बाद हो जाए, और या तो फिर तुम ये करने के बाद अपनी कंपनी बचाने के लिए लीसा के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट लोगे, या तो फिर तुम लिली के साथ डूबोगे। क्योंकि मैं ये चीज़ पब्लिक तो करने वाली हूँ, ये फाइनल है। तुम मेरे एक्स रह चुके हो तो तुम पर तरस खा करके मैं तुम्हारा हेल्प करने के लिए सोच रही थी। गो उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। लेट नाइट नियान घर पहुँचती है। उसे ऐसा लगता है कि लीसा आया नहीं होगा, लेकिन वह तब से कमरे में ही बैठा हुआ था।
वो नियान से पूछता है वो कहाँ गई थी। नियान उसे झूठ बोल देती है कि वो वॉशरूम गई थी, लेकिन लिसा तो नियान की सारी बातों को सुन रहा था और इस वजह से दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा वाले लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। नियान यहाँ पे लिसा को कहती है अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं है तो फिर ये रिलेशनशिप में रहने का मतलब ही नहीं है। मैंने शुरुआत में ही कहा था ये बस एक कोऑपरेटिव रिलेशनशिप है, हम दोनों को एक दूसरे से चाहिए वो बस लेंगे और काम ख़त्म। लेकिन अब तुम मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो और ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। जाने से पहले वो लिसा का दिया हुआ इयररिंग खोलती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। बाहर जा कर के वो बेहोश हो जाती है क्योंकि नियान प्रेग्नेंट थी। नियान उसे कहता है अगर तुम्हें नियान की फ़िक्र ही है तो फिर तुम उसे जाने ही क्यों दे रहे हो। हॉस्पिटल में जब नियान को होश आता है तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। उसकी आंटी उसे पूछती है उसने इस बेबी का क्या करने का सोचा है। नियान उसे कहती है मुझे नहीं पता, बट अभी सबसे पहले मुझे लिली और उसकी फैमिली से रिवेंज लेना है। उसकी आंटी उसे कहती है तो फिर ठीक है, गो का इस्तेमाल करने के लिए उसे कॉल करो। वो गो को कॉल करके बोलती है कि एक्चुअल में जो है तुमने प्लान के बारे में क्या सोचा। तो वो लिली के फैमिली का सारा प्रोजेक्ट का जो फॉल्ट है रिवील करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले कुछ दिनों तक यहाँ पर जो लिसा है वो नियान को फॉलो ही कर रहा होता है। नियान उसके साथ था। एक दिन लिली नियान से मिलने के लिए आती है। वो उसे कहती है लगता है लिसा ने तुम्हें छोड़ दिया, अब क्या होगा। जैसे गू ने तुम्हें छोड़ा था वैसे ही। नियान हंसते हुए कहती है मुझे लगता है तुम्हें मुझसे ज़्यादा अपनी कंपनी के बारे में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तभी लिली को कॉल आता है किसी ने उनके ये ब्लैक सीक्रेट रिवील कर दिया है। वो गुस्से में जल्दी जल्दी वहाँ से देखने के लिए जाने लगती है। और इधर नियान प्रेग्नेंट थी। वो ये बातें लिसा को बताने का डिसाइड करती है। तभी वहाँ पर गू आ जाता है उससे बात करने के लिए। ये दोनों भाई आपस में बैठ करके बातें कर रहे होते हैं। गू के साथ तो लिसा ने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया था। नियान को पता चलता है कि नियान जो है वो गू से मिलने के लिए गई हुई है। गू से कहता है मैंने तुम्हारा काम कर दिया, लिली के कंपनी का फ्रॉड सामने ला दिया, अब मुझे मेरा कॉन्ट्रैक्ट कब मिलने वाला है। तभी उसे पता चल जाता है कि नियान और लिसा को एक्चुअल में ब्रेकअप हो गया। तो वो नियान को बुली करने लगता है कि उसने उसे झूठ बोला था। लिसा और नियान को ढूंढते हुए आ रहा था। उसे जब पता चला था कि वो गू से मिलने के लिए गई है तो लेकिन होटल के कमरे में वो तो उसे मिलती ही नहीं है। जब वो वहाँ से लौट रहा था तो लिली यहाँ पर आती है। उसे कह रही है कि वो नियान का एड्रेस उसे तभी देगी जब वो उसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, जिससे कि उसका भी फ़ायदा है। लिसा और लिली के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने के लिए चले जाते हैं। नियान ने पुलिस ऑफिसर्स बुला लिए थे और गू ने अब तक जितने कांड किए थे सारे सबूत उसने पुलिस में जमा कर दिए थे। तो गू को इसके बाद पुलिस के साथ जेल जाना पड़ता है। यहाँ पर नियान को सेव करने के लिए आता है। उसे यहाँ पर पता चलता है कि एक्चुअल में नियान प्रेग्नेंट है। नियान सोचती है ये बात वो लिसा को बताएगी कि एक्चुअल में वो प्रेग्नेंट है और क्या करना है। वो उसे बताने के लिए वहाँ से निकल रही थी। तभी वो लिली से उसे बात करते हुए सुनती है। लिसा लिली को ये दिखा रहा था कि उसे नियान की कोई फिक्र नहीं है, वो तो बस एक मिस्ट्रेस थी जिसके साथ कि वो टाइम पास कर रहा था। जब नियान लिसा के मुंह से ये सारी बातें सुनती है तो उसका दिल टूट जाता है। कहाँ वो उसके लिए बेबी बॉर्न करने का प्लान कर रही थी और वो तो बस उसे टाइम पास की तरह ट्रीट कर रहा था। तो वो पूरी बातें सुने बिना ही वहाँ से चले जाती है और सोचती है कि जब लिसा उससे प्यार ही नहीं करता तो फिर उसके साथ रहने के बारे में तो सोचना ही बेकार है। लिसा को ये बात पता नहीं था। वो लिली को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहता है। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद लिली वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है, लेकिन लिसा लिली को उल्लू बना रहा था। लिली को उसके डैड का कॉल आता है लिसा के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मत साइन करना, उसमें बहुत सारे लूप होल्स है और हमें लॉस होगा। साइन होने के बाद लिसा हंस रहा होता है और कहता है तुम्हारी जैसी लड़की के साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करूँगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। नियान अपनी आंटी से इसी बारे में बात कर रही थी कि गो को तो मैंने जेल भेज दिया है लिली के फैमिली को बर्बाद करने के लिए। वो इंटरनेट पर आकर के सबको उसके खिलाफ ऐसे सबूत दे रही होती है किस तरीके से लिली की फैमिली ने नियान के डैड को मार डाला था। लिसा इस इंटरव्यू को देख रहा होता है। तभी नियान उसे बताता है नियान ने आपको नहीं बताया कि एक्चुअल में वो प्रेग्नेंट है। ये बात सुनते ही लिसा नियान से मिलने के लिए जाने लगता है। लिली के फादर लिली पर गुस्सा कर रहे थे कि तुम्हारे चक्कर में मुझे कितना लॉस झेलना पड़ रहा है। यहाँ पर लिली कहती है कि मैं इस नियान के बच्चे को छोड़ूंगी नहीं, उसने मेरे कंपनी का इतना ज़्यादा लॉस करा है ना। नियान यहाँ पर बेबी अबॉर्ट कराने के लिए जा रही होती है तभी लिली उसे किडनैप कर लेती है और कहती है तुम्हें क्या लगा था इतनी आसानी से मैं तुम्हें जाने दूंगी। लिली और उसके फादर दोनों ही नियान को कह रहे होते हैं मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जैसे कि मैंने तुम्हारे डैड को मारा था वैसे ही तुम्हें भी मार डालूंगा। ये बात लिसा को पता चलता है कि लिली ने नियान को किडनैप कर लिया तो वो उसे सेव करने के लिए जाता है।
लेकिन तब तक नियान की आंटी उसे सेव करने के लिए आ जाती है। नियान की आंटी को देख करके लिली के डैड शॉक हो जाते हैं। वो नियान को वहाँ पर सेव करती है। तब तक लीसा भी आ चुका था। लिली के डैड को जेल भेज दिया जाता है उसके किए गए फ्रॉड की वजह से। आंटी उसे बताती है कि सॉरी बेटा, मैंने तुमसे ये बातें छुपा करके रखा था। एक्चुअल में मैं लिली के डैड की दूसरी बेटी हूँ। मेरी मॉम को उसने मिस्ट्रेस बना करके रखा, कभी वाइफ का दर्जा नहीं दिया। दैट्स व्हाई मैं उससे रिवेंज लेना चाह रही थी। निहान को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं था कि उसकी आंटी ने उसका इस्तेमाल किया। अगर उसकी आंटी नहीं होती तो शायद वो जिंदा भी नहीं बचती। लीसा नियान को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन नियान अब उससे रिलेशन तोड़ करके अपनी आंटी के साथ चली जाती है। उसकी आंटी हालांकि उसे समझा रही होती है कि भले ही हमने यहाँ पर लीसा का इस्तेमाल किया, बट मुझे लगता है कि शायद वो तुमसे प्यार करने लगा है। नियान उसे कहती है कि नहीं, मैंने खुद ही उसे बोलते हुए सुना है, बस वो मेरे साथ टाइम पास कर रहा था। अगले कुछ दिन और बीतते हैं। नियान की मॉम पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी। नियान उन्हें हॉस्पिटल से घर लेकर के जा रही थी। लीसा फ्लावर बुके लेकर के नियान को मनाने के लिए, उससे माफ़ी मांगने के लिए आया हुआ था, लेकिन नियान उसे माफ़ नहीं करती और अपनी मॉम के साथ वहाँ से जाने लगती है। उसकी मॉम नियान को समझाती है, बेटा मुझे लगता है कि लड़का सच में तुम्हें प्यार करता है, और अगर इससे कोई गलती हुई भी है और वो गलती चीटिंग नहीं है तो तुम्हें इसे माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन नियान कहती कि नहीं मम्मी, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। तभी दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लिली गुस्सा होकर के निहान का एक्सीडेंट करने का सोचती है कि मैं यहाँ पे गरीबी में जी रही हूँ और निहान इतनी खुश कैसे हो सकती है। लेकिन जैसे वो उसका एक्सीडेंट करने वाली थी तभी वहाँ पे लीसा बीच में आकर के उसे सेव कर लेता है, और जब वो उसे सेव करता है तो उसके चक्कर में वो इंजर्ड हो जाता है। एक्सीडेंट करने के चक्कर में यहाँ पर लिली को भी जेल लेकर के जाया जाता है, और लीसा को हॉस्पिटल लेकर के जाने पर जब उसे होश आता है तो निहान उस पर बहुत ही गुस्सा कर रही थी कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, मुझसे माफ़ कर देती है। दोनों वापस से रिलेशनशिप में आ जाते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।